नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर जहाँ। इस वीडियो में हम सीबीएसई एग्जाम 2025 का जो हुआ था उसमें क्लास 10 का बेसिक मैथ का सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ। इसमें हम पार्ट बी की चर्चा करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 25। ये दिल्ली में जो पेपर हुआ था, दिल्ली रीजन में बेसिक का, उसका पेपर कोड है 430/4/1, 430/4/2 और 430/4/3। उसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले 430/4/1, 430/4/2 और 430/4/3 में जो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक है, हम तीनों का कंपेयर करते हैं। कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, यानी तीनों में होता है, और कुछ क्वेश्चन किसी सेट में होता है, किसी सेट में नहीं होता। तो उसी के क्रम में जैसे 21वां सवाल है 430/4/1 का, उसमें ये जो दूसरे सेट में है वो 24वें पोजीशन पे है, ये 24वां सवाल है, जबकि इसमें ये 23वें नंबर पे है। इसी तरह 22वां सवाल जो है सब में डिफरेंट है। 22वें नंबर का जो सवाल है, अब 23वां नंबर का जो सवाल है यहाँ पे ये 25वें नंबर पे आया है, और तीसरे में भी 25वें नंबर पे आया है, जबकि 24वां सवाल ये इसमें पहले में मतलब दूसरे में 22वें और इसमें 21वें नंबर पे। इस तरह से हम देखते हैं जो तीनों में कुछ कॉमन, तीन सवाल कॉमन थे और 2 सवाल डिफरेंट थे। यानी इसमें सेट 2 की बात हम करें तो सेट 2 में हम 21वां और 23वां अलग पाते हैं, जबकि इसमें 22वां और 24वां अलग। अब सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम सेट 1 की बात करें। सेट 1 में जो सवाल है वो कह रहा है दर्शाइए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 45 का पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। उस अभाज्य संख्या a का मान बताइए जिससे 45 का पावर n से गुना करने पर गुणनफल 0 पर समाप्त होती है। अर्थात इसमें कह रहा है शो दैट 45 का पावर n कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट 0 beginning a natural number. Write the prime number a which on multiplying with 45 का पावर n makes the product end with the digit 0। इसमें 45 का पावर n जो होता है, 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम। यहाँ 45 का पावर n है, तो ये 45 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 × 3 × 5 होगा, और उसका पावर n यानी 3 का पावर 2n और इंटू 5 का पावर n। अब 3 का पावर 2n या 3 का पावर n एंड 5 का पावर n नेवर एंड विद 0। सो 45 का पावर n विल ऑल्सो नॉट एंड विद 0। अब ये 45 का पावर n भी 0 पे समाप्त नहीं होगा, तो एक पार्ट तो हो गया। अब कह रहा है राइट द प्राइम नंबर a व्हिच ऑन मल्टीप्लाइंग विद 45 का पावर n। अब 45 का पावर n में एक 5 है, इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये 0 बन सकता है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 0 बन सकता है। यानी 45 का पावर n को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देन it will end with 0। So a equal to 2 स्मॉलेस्ट नंबर हुआ। यह था पहला सवाल। दूसरा सवाल है, मतलब 22वां सवाल है, देखते हैं। इसमें कह रहा है पॉइंट px0 डिवाइड, मतलब px का निर्देशांक कोऑर्डिनेट है x और 0, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 2 8 एंड -3 -5 इन सर्टेन रेशियो। फाइंड द रेशियो हियर एंड हेंस द फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अर्थात इसमें जो कह रहा है बिंदु 2 8 और -3 और -5 को जोड़ने वाले रेखाखंड p जिसका निर्देशांक है x और y 0 से निश्चित अनुपात में विभाजित होता है, तो वह अनुपात तथा k का मान ज्ञात कीजिए। आइए सवाल को देखें। तो यहाँ पे हम लिखते हैं माना कि मतलब अनुपात पूछ रहा है, तो माना कि
अभिष्ट अनुपात k:1 है। अब यहाँ पे हम एक दो बिंदु रख लेते हैं, एक है 2 और 8 और दूसरा है -3 और -5। और यहाँ पे एक बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट है P, जिसका मतलब बिंदु है P जिसका निर्देशांक x और 0 दिया है। ये k:1 में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम 0 की तुलना करेंगे, यानी y का निर्देशांक 0 बराबर में k को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5k और प्लस में 1 8 जा 8 और डिवाइडेड बाय k+1। अब ये k+1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा 0 इक्वल टू -5k + 8, यानी 5k इक्वल टू हो जाएगा 8, तो k इक्वल टू 8/5। ये सॉल्यूशन हो गया, यानी अभिष्ट रेशियो जो रेशियो है अभिष्ट अनुपात हो गया 8:5। अब ये आ गया। अब कह रहा है x का मान भी निकालने के लिए कह रहा है, तो आइए x का मान निकालते हैं। अब हम अनुपात निकाल लिए, तो अब x का मान निकालते हैं, यानी x के निर्देशांक को सही करते हैं। तो x बराबर हमारे पास दिया हुआ है, x बराबर में अब ये हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 8 और ये है 5। तो 8 को -3 से गुना करेंगे तो -3 × 8 प्लस में ये 5 2 जा 10, यानी 2:5 या 5:2 भी लिख सकते हैं, 2 × 5 और 8 + 5, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -24 + 10 अपॉन में 13। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 14 अपॉन में 13। तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, आइए देखते हैं तीसरा सवाल। 23वां सवाल है, इसमें आपसे कह रहा है जो कि एक सिक्के को आकृति में दिखाए गए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराया जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह सिक्का 0.7 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त में गिरेगा, यानी ये एक वृत्त है और ये एक आयताकार क्षेत्र है। तो हम जब इसमें सिक्का गिराएंगे तो वो सिक्का कह रहा है इस एरिया में वृत्ताकार पथ में गिरे, तो उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो इसकी प्रायिकता के लिए हमें निकालना होगा जो कि फेवरेबल कंडीशन हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल अपॉन में टोटल क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल अपॉन में आयत का क्षेत्रफल लगाइए। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है जो कि फॉर्मूले के लगानी है, यानी इसका जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² अपॉन में l × b। तो पाई यानी 22/7 और यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है 0.7, तो 0.7 × 0.7 अपॉन में ये हो जाएगा 3 × 2। अब 22/7 और यहाँ पे 7/10 लिख सकते हैं, 7/10 लिख सकते हैं, ये 10 इधर आ जाएगा। तो 3 × 2 × 100 इकट्ठे कर देते हैं, 7 से 7 कट गया। अब 1 2 से यहाँ पे आप काट सकते हैं 11, तो 11 × 7 = 77 अपॉन में 300। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल कह रहा है एक पासे को 2 बार फेंका गया, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 3 और 2 प्राप्त संख्याओं के का योग 8। अर्थात इंग्लिश में देखते हैं हमारे पास जो सवाल है इसके लिए इस तरह से हमें टेबल बनाने की आवश्यकता होगी। अब कह रहा है कि किसका आपसे जो सवाल पूछ रहा है इसमें कह रहा है जो कि किसका अंतर 3 आए,
यानी डिफरेंस पूछ रहा है 3। तो देखिए डिफरेंस 3 किस किस में आएगा, पहले लाइन में डिफरेंस आएगा 3 यहाँ पे एक, और फिर आएगा 5 और 2 में 2, फिर आएगा तीसरा, तीसरे में यहाँ पे आएगा, चौथे में चौथे लाइन में 3 का अंतर आएगा, 1 और 4 का, फिर 2 5 का, और फिर 3 6 का। तो इस तरह से हम देखते हैं जो अंतर है वो कुल 6 है, पहले पहले का 6 अपॉन में 36, जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6। इसी तरह दूसरा कह रहा है जो कि जिसका सम 8 हो। 8 देखते हैं तो 8 कहाँ कहाँ बनता है, पहले लाइन में मैक्सिमम 6 एक साथ बनता है, दूसरे लाइन में 6 2 8 है, फिर 5 3 8 है, फिर 4 और 4 8 है, 3 और 5 8 है, और 6 और 2 8 है। इस तरह से कुल दूसरे का जो है कुल फेवरेबल आउटकम जो है 5 और अपॉन में 36, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट सेंटर। अर्थात इसमें जो सवाल है कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला सवाल कह रहा है जो कि प्रूव दैट the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of a contact at a center। अर्थात इसमें सवाल है, कह रहा है जो कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। तो उसके लिए हमने एक ये बना लिया, यहाँ पे एक सर्कल बना लिया जिसका केंद्र O है और P एक बाह्य बिंदु है, यहाँ पे Q और R दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे संपर्क बिंदु है। तो इस तरह से देखते हैं जो कि PQOR P क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिख सकते हैं, या क्वाड्रिलेटरल भी लिख सकते हैं सीधे। तो क्या होगा, इसको हम अपने सुविधा के लिए एंगल 1, इसको एंगल 2, यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब एंगल 2 देखिए, एंगल 2 और एंगल 4 बराबर में 90 डिग्री होता है। आप जानते हैं जो रेडियस, ये रेडियस है पॉइंट टेंजेंट पे, जो रेडियस और टेंजेंट जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल फॉर्म बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये हो गया 90 डिग्री। अब इसको 1 और इसको 2 मान लेते हैं, तो लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस यहाँ पे 90 डिग्री लिखें, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बदले भी हम 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो इस तरह से एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा ये 90 और ये 90 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो 360 डिग्री माइनस में 180 डिग्री, तो दैट मीन्स 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंड एंगल 3 आर सप्लीमेंट्री। यही प्रूव करना था। नेक्स्ट इसका बी पार्ट देखते हैं। सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास, किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती। तो इसके लिए आपको पहले एक वृत्त बनाना होगा और फिर व्यास बनाना होगा। यहाँ पे सवाल कह रहा है जो कि दी गई आकृति में ADE, एंगल ADE
और ये एंगल बराबर है, तो और कह रहा है एडी अपॉन में डीबी बराबर में एई अपॉन में ईसी है। तो सिद्ध कीजिए कि एंगल एईबी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर है। आपको दिया हुआ है एडी, एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन में ईसी, ये गिवन है। इसका मतलब क्या हो गया, बीई जो है पैरेलल हो जाएगा बीसी के, क्यों, ये कन्वर्स मतलब बीपीटी के विलोम से, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये हो जाएगा पैरेलल। तो एंगल ए डी ई इक्वल टू हो जाएगा ये एंगल ए बी सी, क्यों हो जाएगा बराबर, ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, या संगत कोण से लिख सकते हैं हिंदी में, संगत युग्म से दोनों कोण बराबर होते हैं। अब एंगल ए डी ई इक्वल टू ए बी ई हो गया, ए बी सी हो गया, इसको एक मान लेते हैं। लेकिन आपको दिया हुआ एंगल ए डी ई बराबर में डी बी सी दिया हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं एंगल ए डी ई बराबर में एंगल ए सी बी, ये दिया है, ये इसको दूसरा मान लेते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको एंगल ए बी सी बराबर में एंगल ए सी बी, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे। तो दैट मीन्स ए बी बराबर में ए सी लिख सकते हैं। अपोजिट साइड ऑफ इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट समान कोण की समरूप भुजा, तो इसलिए एंगल ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे सेट 2 की बात करते हैं। सेट 2 में यह सवाल अलग है, कह रहा है दो जीवा पी ए और सी डी वृत्त के बाहर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि पी डी ए यानी ये और पी बी सी, ये बड़े वाले ट्रेंगल, ये समान सर्वांग समरूप है। तो अब पहले चलते हैं हम इसमें, पहले चलते हैं ये जो क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसमें पी डी पी ए बी सी डी में, तो लिखेंगे ए बी सी डी जो है बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अपोजिट साइड्स जो होते हैं 180 होता है, ये और ये मिलकर के 180 होगा। लिखेंगे एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ये एंगल और ये एंगल मिलकर के 180 होता है, ये लीनियर पेयर बनाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी डी ए प्लस ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर बनाता है। ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या हो जाएगा, ए डी सी प्लस ए बी सी इक्वल टू पी डी ए प्लस ए डी सी। तो इसमें ये कट जाएगा, ए डी सी और ए डी सी कट जाएगा, यानी एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी डी ए हो जाएगा। ए डी सी ए बी सी
यानी ए बी सी ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, पी ए बी सी को हम लिख सकते हैं इन, अब इन ट्रेंगल, दो ट्रेंगल में चलते हैं इधर से, पी बी सी एंड ट्रेंगल पी डी, पी ए डी, पी ए डी, इस ट्रेंगल में चलते हैं। तो देखते क्या है यहाँ पे ए बी सी, यानी ये एंगल के लिए हम लिख सकते हैं पी बी सी, पी बी सी इक्वल टू पी डी ए, इससे, और एंगल पी इक्वल टू एंगल पी, एंगल पी उसका नाम दे सकते हैं एंगल पी ए, बड़े वाले में हम लिख रहे हैं, यानी ये एंगल दोनों में है, एंगल पी इक्वल टू एंगल पी दोनों में लिख दीजिए ये कॉमन। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, दोनों कन्ग्रुएंट हो जाएगा, इसका मतलब ट्रायंगल पी बी सी जो है कन्ग्रुएंट हो जाएगा, मतलब सिमिलर हो जाएगा पी बी सी ट्रायंगल पी डी ए के। ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 23वां सवाल आपसे कह रहा है इसका, इस सेट का बिंदु ये और ये बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु P किस अनुपात में विभाजित करता है और m का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, माना कि अभिष्ट अनुपात A:1। अब ये दो लाइन है, दो बिंदु है A और B, जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 2 और 5, और इसका है -5 और -2। और यहाँ पे एक बिंदु है P, जिसका निर्देशांक दिया हुआ -1 और m, और यहाँ पे ये K:1 में डिवाइड करता है। तो -1 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू का हम बराबर करेंगे, -1 इक्वल टू हो जाएगा k को -5 से मल्टीप्लाई करें तो -5 k प्लस में 2 अपॉन में ये हो जाएगा k+1। अब इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा -k -1 इक्वल टू -5k + 2। k को भी इधर ले आते, ये वाले साइड को, तो -k और -1 और प्लस में हो जाएगा 5k इक्वल टू 2, और ये 1 अब इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा, और -k प्लस 5k इक्वल टू 2 + 1, यानी 4k इक्वल टू 3। तो k इक्वल टू हो जाएगा 3/4। दैट मीन्स अभिष्ट अनुपात हो जाएगा, अभिष्ट अनुपात k:1 यानी 3:4। अब m का मान कह रहा है, m का मान निकालने के लिए अब इसकी हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे हम 3 और ये 4 लिख देते हैं, तो m बराबर में हो जाएगा, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, और फिर प्लस में 4 को 5 से करते हैं तो 20 बटे में 4 और 3 7, यानी ये हो जाएगा 14 बटे में 7 या 2। तो इस तरह से m बराबर में 2 इसका मान आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब आप सेट 3 की बात करते हैं। सेट 3 में जो 22वां सवाल अलग दिया हुआ है उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस, ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ x एक्सिस। तो सबसे पहले x एक्सिस पे हम मान लेते हैं जो बिंदु है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो लेट गिवन पॉइंट on x axis is, यहाँ पे x अक्ष पे जो होता है y का वैल्यू 0 होता है, तो यानी x × 0। अब हमें रेशियो भी निकालना है, एंड लेट के गिवन रेशियो इज k:1। अब इस तरह से दो बिंदु है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 2 और -5,
और दूसरे का है 5 और 3। यहाँ पे k/1 में डिवाइड करने पे एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट पड़ता है जिसका निर्देशांक x और 0 दिया हुआ है। तो हम 0 से तुलना करेंगे, पहले y की वैल्यू बराबर करेंगे। तो y की वैल्यू बराबर करने के लिए 0 बराबर में k को 3 से कर, तो 3k प्लस में -5, 1 इंटू -5 हो जाएगा अपॉन में ये k+1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी 3k इधर रह जाएगा और 0 बराबर में 3k और -5, तो k इजकल टू मतलब 3k इजकल टू 5 हो जाएगा, k इजकल टू 5/3 हो जाएगा। यानी गिवन रेशियो इज, यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस गिवन रेशियो इज 5:1। अब हमें x की वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू नाउ x बराबर क्या हो जाएगा, k को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5k और सॉरी यहाँ पे अब 5 और यहाँ पे 3 रखा जा सकता है, तो हम लिख सकते हैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 25 और 3 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो -15 अपॉन में 5 3 8। तो इस तरह से इसका ये आ जाएगा 10/8, जिसको सॉल्व करने के बाद 5/4 आ रहा है। तो x की वैल्यू आ गया। तो हेंस द गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस ऑफ अ पॉइंट ऑन, ये हो जाएगा 5/4। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है द डायगोनल BD of parallelogram ABCD divided by segment AE in a ratio 1:2. If BE is equal to 1.8, find the length AD। अर्थात यहाँ पे कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD में विकर BD को रेखाखंड AE 1:2 में विभाजित करता है। यदि BE दिया हुआ है 1, ये BE दिया हुआ है 1.8, तो हमें AD की लंबाई ज्ञात करनी है, ये लंबाई ज्ञात करना है। तो पहले हम चलते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOE में। देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर है, लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल AOD, यहाँ पे देना है AOD बराबर में एंगल BOE, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब ये देखिए ABCD क्या है, ABCD पैरेललोग्राम है। और BC पैरेलल टू BC हो जाएगा, मतलब AB होगा, यानी ये एंगल और ये एंगल जो है बराबर होंगे, सॉरी ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे BC पैरेलल टू, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम ये लेंगे ये पैरेलल टू ये, यानी AD पैरेलल टू BC है और BD एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एंगल ADO बराबर में एंगल BO या EBO बराबर लिख सकते हैं। इसको कहते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये बराबर हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल AOD जो है सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BOE के। AA सिमिलर, इसमें हम लिख सकते हैं अब AA सिमिलरिटी से हो गया, तो OA अपॉन में OE इजकल टू, या OE अपॉन में OA इजकल टू EB अपॉन में AD बराबर में 1:2 दिया हुआ है।
तो ये इसकी वैल्यू आपको दिया ही हुआ, मतलब रेशियो दिया हुआ है, यानी ये आपको निकालना है। ईबी की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे बीई यानी 1.8 दिया हुआ है, इसमें लिख सकते हैं 1.8 अपॉन में एडी इजकल टू 1.2, तो दैट मीन्स एडी इजकल टू हो जाएगा 2 × 1.8 यानी 3.6, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।